नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, आज से हम एक अपनी नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग थी और हम आपको बताते ही थे कि जो भी करंट अफेयर्स है उसको वीकली करंट अफेयर्स करके हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, एक हमारी जो पहले से सीरीज है सवाल आपके और जवाब हमारे, वो तो कंटिन्यूसली चली रही है। ठीक है, और जो अभी नई सीरीज हम शुरू करने वाले हैं वो है वीकली करंट अफेयर्स वाली। दोस्तों, ये जो सीरीज होगी, अभी तो ये फर्स्ट एपिसोड ही है, हमें इससे आपका रेस्पॉन्स पता चलेगा आपको किस प्रकार से मतलब अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। लेकिन हम इसको हर वीक संडे को शाम में 7-8 बजे हम इसको अपलोड करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी जो इस सीरीज़ में हम 28 फरवरी से जो 4 मार्च तक की जो चीज़ें अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि दोस्तों कि ये जो सीरीज़ होगी ये आपको जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे RAS है, IAS है या कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो देश का बड़ा या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी स्टेट के, वो सब में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस आपसे अनुरोध है कि इस सीरीज़ को आप प्यार दीजिएगा और आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपके बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको सही ढंग से आप इस वीडियो को देख लिया तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे वगैरह, तो उसका हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ देंगे तो आपको डेट वगैरह आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। तो फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको एजम्पशन करके भी आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट संस्थाओं में जो भी मतलब जिन्होंने पदभार ग्रहण किया उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो बस दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप बने रहिए इस वीडियो में और कैसा लगा आप रिस्पॉन्स करके बताइएगा नीचे कमेंट वगैरह में, और हमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू करते हैं हमारी सीरीज। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट चीज़ है कि राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये योजना क्या है दोस्तों, ये अपने नाम से ही मतलब आप देख सकते हैं, ऊंट संरक्षण और विकास नीति। ठीक है, ऊँटों का संरक्षण और विकास नीति, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे ऊँटों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, ऊँटों की संख्या प्रतिदिन कंटिन्यू घट रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है। और इसके बारे में आप देखिए, राजस्थान ने ऊँटों की घटती आबादी को देखते हुए गहलोत सरकार ने 22-23 के राज्य बजट में ऊँट संरक्षण और विकास नीति का ऐलान किया है, जिसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भी स्टेट्स हैं जिसमें ऊँटों की कंटिन्यूसली मतलब कमी आ रही है उनकी संख्या में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नीति लागू की गई है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने की है ऊँट संरक्षण और विकास नीति 22-23 के बजट में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री महोदय ने कहा कि लोकपाल ऐप ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है, ये पारदर्शिता की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो केंद्रीय ग्रामीण और विकास पंचायती राज मंत्री है, उनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह। आपको एक तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने एक लोकपाल ऐप का लॉन्च किया है, किसके लिए, मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी जो नरेगा योजना था उसके लिए। ठीक है, ये क्यों कहा गया, क्यों मतलब रखा गया, तो जो भी मतलब ये मनरेगा में जो भी पेमेंट की जाती है, कुछ भी मतलब हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो अभी इस ऐप से ही होगा। ठीक है, तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो, जैसा कि उन्होंने कहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ऑनलाइन आती है तो आपको मतलब काफ़ी कुछ पारदर्शिता देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए कि एक ये भी है कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब पहले तो रेलवे का टिकट बुक कराने जाते थे हम विंडो पर। ठीक है, अब उसमें मान लो किसी का क्या लग गया, मतलब किसी नेता का लग गया, किसी का क्या लग गया, हालांकि अभी भी सीटें 1-2 रिजर्व होती है, लेकिन पब्लिक को भी वो दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, IRCTC की साइट पे आप लॉगिन करिए और तत्काल में टिकट बुक करवा लीजिए। ठीक है, तो उससे एक पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, जो भी चीज़ नेट से ई गवर्नेंस के रूप में आता है तो उससे पारदर्शिता बनी रहती है। तो उसी कड़ी में ये भी जो लोकपाल ऐप है, ये भी काफ़ी इसका मतलब पारदर्शिता के लिए और जवाबदेही के लिए सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ठीक है, अब चलता है अगली स्लाइड पर। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ठीक है, आप नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। ठीक है,
इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी और 1930 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, देखिए इसी चीज़ में आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज हुई थी। अब इस खोज की घोषणा जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। ठीक है, और 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो वेंकट रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, 28 फरवरी को उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उसी उपलक्ष्य में हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वो कौन थे? हेमानंद बिस्वाल साहब थे। ठीक है, इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 1939 को और इनकी डेथ हुई थी अभी 25 फरवरी 2022 को। ठीक है, ये आपको याद रखना। हेमानंद बिस्वाल का मतलब कभी पूछ लिया जाए, जैसे केबीसी वगैरह में कभी पूछ लेते हैं कौन बने करोड़पति में भी, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 12th चीफ मिनिस्टर थे ये उड़ीसा के, तो ये आपको याद रखना, हेमानंद बिस्वाल। ठीक है, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट टर्म थी 7 दिसंबर से 5 मार्च 1990, 7 दिसंबर 1989 से। सेकंड टर्म थी 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। भारत ने यूक्रेन में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। ये तो आपको पता ही है कि अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा अभी आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूक्रेन और जो रशिया है उसकी सीमा आपस में मिली हुई है। ठीक है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की मिली हुई। ठीक है, अब यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का सदस्य बने। ठीक है, नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिका का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिका साइड में टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप में कोई है। इसके अंदर ये होता है कि मतलब किसी भी देश पर आक्रमण हुआ, ठीक है, मान ली, ठीक है, तो जितने भी देश इसमें रजिस्टर्ड है नेटो में, वो सब उसकी सहायता करेंगे अपनी सैन्य शक्ति के माध्यम से। ठीक है, अभी टोटल 30 इसमें रजिस्टर्ड है, 30 कंट्रीज। ठीक है, यूक्रेन अभी ट्राई किया था 2021 में। ठीक है, तो रशिया नहीं चाहता था कि ये मतलब नेटो में शामिल हो, लेकिन ये कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था। तो अब मान लीजिए ये नेटो में शामिल हो गया या हो जाता है, उससे क्या होता है कि 30 कंट्री तो अभी ये 31वां कंट्री ये बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो कुछ भी रशिया की साइड से कुछ भी मतलब आक्रमण हुआ या फ्यूचर में आज के 50 साल बाद भी कुछ होता है, ठीक है, तो ये जितने भी देश की सेनाएं, 31 देशों की सेनाएं, वो यूक्रेन बॉर्डर पे आ जाएगी ये रशिया से लड़ने के लिए, क्योंकि ये नेटो का सदस्य अगर बन गया तो। और रशिया यही नहीं चाहता कि ये नेटो, इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इससे क्या होगा, इसके देश की आंतरिक सुरक्षा इसको खतरा पड़ सकता है। 31 देशों के साथ लड़ना एक साथ बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रशिया ने वही किया कि इस पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, जिससे कि ये नेटो में शामिल ना हो फ्यूचर में भी। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो हमारे भारतीय हैं वहाँ पढ़ने गए थे मेडिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए, तो उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो अभी वार जोन चल रहा है पूरा, वापस लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन गंगा नाम से एक मिशन चलाया गया, जिसके अंदर मतलब फाइटर जेट और जो भी सेना के विमान हैं और जो भी मतलब हमारी हवाई सेवाएं हैं भारत में, उन सब की सहायता लेकर के वो जो भी हमारे भारतीय फंसे उनको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको विस्तार में जानने के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो वो उसका लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट पे। ये है माधुरी बुच को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है जब एक महिला शीर्ष स्थान पर नियुक्ति की गई एक महिला की। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये रखिए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो NSE और BSE है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, उनके ऊपर मतलब निगरानी रखने की एक निगरानी रखने वाली संस्था है। ठीक है, और जो इसके जो हेड के रूप में बनाया गया है माधवी पुरी बुच, इनको बनाया गया, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर को ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर को अभी बहुत कम लोग जानते थे पहले, लेकिन अभी एक शो आया था शार्क टैंक करके।
ठीक है, तो उसके कारण वो काफ़ी फेमस हो गए हैं ये। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन बन गया, हालांकि मतलब आपको ये याद रखना है। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च की है भारत में। ठीक है, गूगल प्ले पास, इसमें क्या होता है कि मतलब देखिए, व्हेन यू सब्सक्राइब टू गूगल प्ले पास यू विल गेट 100 ऑफ गेम्स एंड एप्स विदाउट एड्स फॉर इन ऐप परचेज। प्ले पास वॉन्ट गिव यू एक्सेस to all the Google Pay, just a selection of apps and games. Availability of games and apps on Play may vary by countries. मतलब अगर Google Play पास आप ले लेते हैं तो बहुत सारी जो ऐप हैं, 100 ऐप्स या उससे भी ज़्यादा ऐप्स जो भी एक पैकेज के अंदर है गूगल के, ठीक है, उसमें विदाउट ऐड के थ्रू आप देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और जो भी ऐप उनको यूज़ कर सकते हैं उसमें मतलब ऐड वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मतलब कुछ ऐप्स जैसे आपको पता है कि भारत में बैन है, जो भारत सरकार ने भी बहुत सारी ऐप ऐप्स बैन करी थी, तो बहुत सारी ऐप्स बाहर तो चलती ही है कंट्री में, तब ये लिखा हुआ है कि वेरी बाय कंट्रीज, तो किसी कंट्री में चलती है किसी कंट्री में नहीं चलती है। ठीक है, लेकिन मतलब एक बंडल है, एक बंच ऑफ मतलब एप्लीकेशंस है जो गेम्स है और एप्लीकेशन का एक बंच है जिसमें कि आपको विदाउट ऐड के थ्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, उड़ीसा में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, सबसे पहले तो उड़ीसा में खोला गया है बैंक सखी योजना। ठीक है, ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू दिया गया है। अब बैंक सखी का तो आपको साफ ही मतलब इसमें पता चल रहा है, बैंक मतलब तो बैंक और सखी मतलब सहेली। ठीक है, तो अब इसका खोलने का उद्देश्य क्या है? इसके तहत कंपनी ने भारत एटीएम प्लेटफॉर्म पर 11,000 से अधिक बैंक सखियों महिलाओं को जोड़ा है। इसका उद्देश्य गांव के नागरिकों को उनके दरवाजों या किराना स्टोर पर बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का फायदा दिया जा सके, जिससे इन इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ावा मिले। ठीक है, मेनली इसका मीनिंग यही है कि मतलब जो भी गांव है के क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं बन पाता, तो जो उनके दरवाजे पर ही किराना स्टोर और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा देने के लिए ये बनाया गया है, जिसमें 11,000 बैंक सखियाँ कार्यरत है। ठीक है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी को मतलब ऑनलाइन खाता खुलवाना, जैसे कि जनधन योजना में भारत सरकार का एक अधिकारी वहाँ बैठ गया था और उसमें बहुत सारे जो लोग थे, जो गांव वाले लोग, उनका खाता खुला गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जिनका खाता नहीं खुला है, तो अगर खुलवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट वगैरह करके जो ये सखियां हैं 11,000 के आसपास, ठीक है, जो भी महिलाएं हैं जो भी बैंक सखियों के रूप में कार्यरत होगी, वो उनके घर जा करके खाता खुलवा देगी, या कोई किराना की सामग्री चाहिए तो वो भी घर जा करके दे देगी। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना, उड़ीसा में खोला गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा और इसका नाम है प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना। ठीक है, चलता नेक्स्ट में। IIT रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, ठीक है, इसके पूर्व निदेशक कौन थे? राजीव रंजन मिश्रा, ये पूर्व निदेशक थे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये इसके महानिदेशक थे। ठीक है, क्लीन गंगा के। तो इनको गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से IIT रुड़की द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल साइंस सेफ्टी डे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसी वजह से इस दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल में एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। तो मेनली 4 मार्च को ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना 4 मार्च 1972 को की गई थी और उसी के उपलक्ष्य में ही ये 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। देखिए, पिछला क्या था? ये है नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और यह विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन पूरे विश्व में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन को खास रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। 1 मार्च को मनाया जाता है मेनली। ये क्यों मनाया जाता है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो भी दुर्घटना और आपदा वगैरह है तो उसकी रोकथाम के लिए और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया में रहने वाले जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब वाइल्ड लाइफ के जितने भी नई चीज़ें हैं, वनस्पति है, ठीक है, तो मतलब जो नए जनरेशन है उनको जागरूकता मिले और क्या चीज़ें मतलब चल रही है, तो उसके लिए ये दिन मतलब घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल अभी इस वीक का जो मेन चीज़ें थी वो हमने अब कवर की है। अब इस जो भी स्लाइड थी, जो भी हमने अभी आपको बताया, इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एग्जाम में पूछा ही जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फेब क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज की थी और चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को और विश्व राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, एक चीज़ आप मतलब आप बताइए कमेंट करके। आपका तहे दिल से स्वागत है उसमें। ठीक है, थैंक यू।